नाजरीन, अभी आपको बराह रास्त इस्लामाबाद लिए चलते हैं, जहां पर वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर चौधरी अनवार उल हक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ट्रांसफ़र हुए और उस सोशल वेलफेयर प्रोटेक्शन ट्रस्ट फंड का क़याम अमल में लाया गया, जिसका काम ये है कि वो अगले आने वाले चंद दिनों में बेवा, तलाक याफ्ता, यतीम, ट्रांसजेंडर्स, ज़हनी व जिस्मानी मजूर और एल्डरली, इन 6 कैटेगरीज में इस कानून में एक शिक रख दी गई है कि इन 6 कैटेगरीज में अगर कोई जाली शनाख्त करेगा, चाहे वो कोई MLA है, चाहे वो कोई काउंसलर है, चाहे कोई भी मुंतखब या गज़टेड नुमाइंदा है, गज़टेड अफसर है, उसकी 6 माह से 3 साल तक कैद की सज़ा है। ये बिल भी आज़ाद कश्मीर असम्बली ने कानून पास कर दिया। अब ये आज़ाद कश्मीर के कवानीन का हिस्सा है, एक्ट का हिस्सा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ तक ये किताबी जुमला है कि जी आज़ाद कश्मीर में एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर या मराद, जो मौजूदा हुकूमत है ना, इसका वज़ीर आज़म किसी मराद याफ्ता तबके से है, और हुकूमत की जो काबीना है इसके जो कैलकुलेटेड फिगर्स हैं वो अभी प्री बजट कॉन्फ्रेंसेस शुरू होंगी। हम आपको अपने पूरे साल के जो वज़रा के अखराजात हैं और जो वज़ीर आज़म हाउस के अखराजात हैं, खाने पकाने से लेकर तनख्वाह पे लेकर TADA से लेकर, और एक बात आप सारे जानते हैं कि जिस दिन मैंने इक़्तिदार संभाला था तो मैंने इक़्तिदार संभालते ही पहला जो हुक्म जारी किया था वो अपनी स्वाबदीद ख़त्म कर दी थी। नो डिस्क्रिशन, नो एंटरटेनमेंट, पब्लिक के टैक्सेस के साथ मजाक और खिलवाड़ उसी दिन ख़त्म कर दिया गया था। लेकिन मैं चूँकि ऐलानात नहीं करता, मुझ पर सबसे बड़ा इल्ज़ाम ही ये है कि आपका मीडिया बड़ा कमज़ोर है। लेकिन मैं जब भी आपके सामने आया, मैंने हमेशा एक गुजारिश की कि ऐलानात जो हैं वो अब सियासी क़यादत के मुंह से जजते नहीं हैं, चूँकि लोगों का यकीन और एतबार उठ रहा है। आपका फेल इतना मजबूत होना चाहिए, जब आप काम कर लें उसका जो है वो इम्पैक्ट पब्लिक तक जाएगा। आप चाहे सोशल मीडिया पे या मीडिया पे ना भी आएँ, जब जिसको रिलीफ मिलेगा, जिस तरह आज आटा सस्ता हो गया, बिजली सस्ती हो गई, कल आज़ाद कश्मीर का हर शहरी दुआएं देगा कि जिसने इस कार्य खैर में हिस्सा डाला है। लोग इस वक्त महंगाई से सख्त मजबूर हैं। एक जायज़ अवामी मुतालबा जो है वफाक पाकिस्तान ने, हुकूमत पाकिस्तान ने कबूल किया है, तो मैं समझता हूँ कि इसके इंतहाई बेहतर नताइज बरामद होंगे। आपको क्यों कर इस बात का दरार नहीं हो सका जो हालात की संगीनी है, इसकी क्या वजह थी? और दूसरी जानब जरा इस पर रोशनी डाल दीजिए कि मजबूरी तौर पर आपको वहाँ पर जो गंदम है वो कितनी रिक्वायर्ड सालाना रही है और अब तक आपने कितनी वहाँ पर आपने ली है? और तीसरा छोटा सा ये सवाल है कि आज कैबिनेट के सारे लोग आपके साथ बैठे हैं। पिछले 3-4 दिनों के अंदर हमने देखा कि शायद ही कोई आपके साथ बैठकर गवर्नमेंट के अमल को डिफेंड करने की तरफ जा रहा हो। हमने बार-बार आपका किया बहुत सारे लोगों से कि गवर्नमेंट को ऑन करने के लिए लोग जो है आपके साथ बैठे, उसकी क्या वजह थी? अब अगर मैं आपके तीनों सवालों का मुफस्सल जवाब दूंगा ना, तो उसके लिए 15 मिनट दरकार है। या तो फिर आप एक सवाल करें, अब उसका जवाब दूंगा तो फिर आपकी तरफ आऊँ। मैं बैठा हूँ, मैं शाम मगरिब तक बैठा हूँ आपके पास। गुजारिश ये है अवासी साहब कि अब माजरत। नाजरीन, आपको बताएं कि इस्लामाबाद में वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर चौधरी अनवार उल हक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। उन्होंने कहा है कि हुकूमत ने फ़ी 40 किलो आटे के थैले पर 1100 रुपये की सब्सिडी दी है। इससे कबल आटे की 40 किलो बोरी 3100 रुपये की थी, जो कम होकर 2000 हो गई है। चौधरी अनवार उल हक ने कहा है कि मामलात को हल करने पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के मशकूर हैं। नाज़रीन, आपको बताएं कि इस्लामाबाद में वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर चौधरी अनवार उल हक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि मामलात को हल 3100 रुपये की थी, जो कम होकर 2000 रुपये हो गई है। नाज़रीन, आपको बताएं कि इस्लामाबाद में वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर चौधरी अनवार उल हक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। और यहाँ पर चलते हैं अपनी मामूल की नशरियात की जानिब।